अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट 3 क्वेश्चन जो किए थे हमने पॉलीगन में किए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, पॉलीगन में है, सिमेट्रिकल चार्ज है। सिमेट्रिकल मीन्स ऑल चार्जेस आर सेम साइन, ठीक है। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अगर सिमेट्रिकल चार्ज में कोई के बीच में सेंटर में कोई चार्ज रख दें तो उसमें जो सेंट्रल क्यू में जो चार्ज हमने रखा है उसका नेट चार्ज पूछ रहा है, नेट फोर्स, तो उसका क्या होगा, ऑलवेज 0। ये इस पे फोर्स ऑन ड्यू टू डी, फोर्स ऑन ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ड्यू टू सी एंड फोर्स ऑन ड्यू टू ए, ये बोथ चार्जेस आर सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। इधर भी आपका ऐसे ही होगा, चार्जेस आर सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। ये आपस में सबको एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिमेट्रिकल चार्जेस में क्या आता है, अगर कोई उनके बीच में कोई सेंटर रख देते, सेंटर में चार्ज रख देते हैं तो क्या आता है, उसका वैल्यू 0। ये याद रख लो, आपका ऑब्जेक्टिव टाइम में कोई क्वेश्चन पूछे या इस तरीके से आपको फिगर शो करके दिए तो आपको वैसे ही बस टोटल चार्जेस 0 करना है। सिमेट्रिकल चार्ज में अगर सेंटर में कोई बीच में कोई चार्ज रख देते हैं तो उसका नेट फोर्स कितना आता है, ऑलवेज 0, ठीक है। आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फोर्स ऑन ड्यू टू डी के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से हमने ये वाला ट्रायंगल पॉलीगन लिया, सिमेट्रिकल चार्ज है, तीनों चार्ज आपके क्या है, प्लस के हैं, लेकिन उनके बीच में कोई माइनस चार्ज क्यों रख दिया सेंटर में, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑलवेज नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। लास्ट जो हमने 3 क्वेश्चंस किए थे वो सिमेट्री में तो थे, लेकिन उनके बीच में सेंटर में चार्ज नहीं पूछा था। सिमेट्री में चार्ज दिया हो और उनके बीच के सेंटर में कोई चार्ज रखे उसका वैल्यू पूछे तो उसका ऑलवेज आंसर इज नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। अब हमने कोई रिंग ली, यूनिफॉर्मली इसको चार्ज किया, ठीक है। ये ओनली ये आपका इसमें कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि क्या एक्सटेंड है। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए अप्लाई होता है, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। इसमें भी आपका इसमें बीच में सेंटर में आपका क्यू चार्ज रखा गया है तो इसमें भी आपका क्या होगा, ऑलवेज नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। ये सिर्फ एक बात याद रख लो कि अगर सिमेट्रिकल चार्ज हो उसके बीच में सेंटर में कोई चार्ज रखते हैं तो उसका जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, 0, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट सेंटर। सेंटर पे चार्ज क्यू है, इसका नेट फोर्स निकालना है। इसमें आपका प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड एक जगह आपका क्या है, माइनस क्यू। ए वेक्टर बी वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। चारों तरफ डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ए। तो ये तीनों चार्ज क्या है, प्लस के, एक चार्ज आपका किसका, माइनस का, और सेंटर में एक क्यू चार्ज रखा गया जिसमें आपका वैल्यू पूछ रहा है। सेंटर, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट सेंटर। सेंटर पे जो आपका चार्ज है उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब आपका ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ड्यू टू डी, फोर्स ऑन ड्यू टू बी, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ये और ये। लेकिन जो सी पे फोर्स लग रही है वो क्या है, माइनस है, अट्रैक्ट हो रही है, तो ये क्या होगी यहाँ पे, फोर्स ऑन ड्यू टू सी। ये डिस्टेंस सेम है क्या है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन फोर्स ए और फोर्स सी है वो एक ही डायरेक्शन में लग रही है तो इसका नेट फोर्स निकालना है किस पे, सेंटर चार्ज क्यू पे, ठीक है। तो आर जो आपका होगा, यहाँ से लेंगे आर क्या होगा, इस डायगोनल का हाफ, डायगोनल क्या होगा, ए टू सी तक। तो उसका वैल्यू हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या निकाला था, a√2 पाइथागोरस थ्योरम से। इसका हाफ करेंगे a√2 अपॉन 2, तो a अपॉन √2 FV, फोर्स ऑन ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, K कांस्टेंट Q1 एंड Q2। Q1 आपका Q और Q2 आपका क्या है, कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। सेम एज फोर्स ऑन ड्यू टू A इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन ड्यू टू A, फोर्स ऑन ड्यू टू C इज इक्वल्स टू टोटल इज इक्वल्स टू F। सब फोर्सेस को हमने क्या मान लिया, F। अब आपको निकालना है नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा आपका, फोर्स B और फोर्स D तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब आपको नेट फोर्स के लिए फोर्स C और फोर्स A चाहिए। फोर्स C और फोर्स A 2F यानी कि F का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। F का वैल्यू आपका क्या है, KQ
कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ए अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 2 आपका 1/2 का पहुंच जाएगा ऊपर तो 4 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मैंने राइट डाउन नहीं किया, आपको वर्बली ओरल कर देती हूँ। इसका पीडीएफ करके आप पीडीएफ भेजूंगी, उसमें देख लेना। अब आपका क्या है कि थर्ड चार्ज, अगर कोई थर्ड चार्ज है इक्विलिब्रियम टाइप किसी थर्ड चार्ज को हम रखते हैं तो उसका क्वेश्चन नंबर किस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन है आपका, मैं रीड कर रही हूँ। वेयर शुड वी कीप अ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस सच दैट थर्ड चार्ज इज इक्विलिब्रियम। कि हम ये दो चार्ज हैं लाइन ज्वाइनिंग में, तो हम थर्ड चार्ज को कहाँ रखें सच दैट थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, कि वो इक्विलिब्रियम टाइप हो जाए। तो थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन नंबर 6 मैंने रीड कर लिया है। ठीक है, अब हमने कोई दो चार्ज लिए, एक चार्ज हमने प्लस क्यू और एक चार्ज हमने क्या लिया है 4 + 4q। इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आपका l है। अब आपसे यही पूछ रहे हैं कि इस थर्ड चार्ज को हम किस जगह रखें। अगर हम थर्ड चार्ज को यहाँ रखते हैं q1 की तरफ 4 + q की तरफ, अगर ये इसको यहाँ रखते हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, जो कि इसको 0 बना देगा, इट्स नॉट पॉसिबल। इधर भी आपका ये क्या होगा, ये भी इसको यहाँ रिपेल करेगा, प्लस क्यू चार्ज है, इसको भी ये प्लस क्यू है तो ये भी इसको यहाँ पे क्या करेगा, रिपेल करेगा, इट्स नॉट अ पॉसिबल। यहाँ भी हम नहीं रखते हैं। अगर हम थर्ड चार्ज यहाँ इसके बीच के सेंटर में रखते हैं तो ये क्या करेगा, ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा, तो इट्स अ पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, अब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो l है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या मान ली x, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी l - x, l में से x को माइनस कर देंगे। अब थर्ड चार्ज को हमने नेट कर दिया, इसे थर्ड चार्ज इज इक्वल्स टू q, तो f नेट इज इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो जहाँ f1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f2। f1 का वैल्यू आपका क्या आएगा k q अपॉन x स्क्वायर, k 4q अपॉन l - x स्क्वायर। ठीक है, q k कट जाएगा। अब आपका नीचे ये बचेगा, अभी हम नेक्स्ट इसमें राइट डाउन करके आपको फिर बताते हैं। और आप एक देखिए, अगर सेम चार्जेस हैं, सेम डायरेक्ट वो साइन वाले चार्जेस हैं, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो उनके बीच में जो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम टाइप में जो थर्ड चार्ज रखे हैं वो हमेशा बीच में ही आता है। ठीक है, अगर अपोजिट है उनका कंडीशन दूसरा है। सेम चार्ज की बात बता रही हूँ, सेम चार्ज में आपके दोनों तरफ चार्ज आपके सेम साइन के हैं तो आपको ये चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बस आप बीच में ही रखना है, बीच में रख के उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके बाकी नेक्स्ट काम राइट डाउन करके फिर आपको बताते हैं। आपका जो था k q अपॉन x स्क्वायर, k 4q l - x स्क्वायर, k से k कैंसिल हो गया था, q से q कैंसिल हो गया था, कैपिटल Q से भी कैपिटल Q कैंसिल हो गया था, नीचे आपके दोनों ये वाले थे। ठीक है, ये टर्म्स थी, l - x अपॉन x स्क्वायर का क्या बनेगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 4, ऊपर जो था वो 4। ठीक है, आप ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे ये स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट का वैल्यू करेंगे 2 आ जाएगा, l - x अपॉन 2 इज इक्वल टू, एक बार हमने प्लस में वैल्यू निकाली, एक बार माइनस में वैल्यू निकाली। प्लस में वैल्यू निकालने पे आपका l - x इज इक्वल टू 2s, l इज इक्वल टू 3s, x इज इक्वल टू l/3। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट मेथड और भी है, वो हम आपको बताएंगे कैसे करना है कि दोनों में आंसर आपके सेम आएंगे। इधर आपका माइनस का आएगा, ये इधर जाएगा, इधर यानी कि l इज इक्वल टू -x, x इज इक्वल टू -l आएगा, जो कि आपका माइनस में जो वैल्यू आएगा इज नॉट अ पॉसिबल, तो आपका आंसर क्या होगा x इज इक्वल टू l/3। इसका एक शॉर्टकट मेथड है और चेक करने का है, वो भी अभी हम राइट डाउन करके बताते हैं। अब देखिए, आपका जो लास्ट क्वेश्चन का था उसका एक शॉर्टकट मेथड है कि डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज वेयर थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, कि स्मॉलर चार्ज को हम कहाँ रखें कि थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम में सेट हो जाए। एक इस तरीके से आप याद कर लीजिए कि x इज इक्वल्स टू √q1 अपॉन q2 प्लस √q1 इंटू l। अब इसका आपका चेक करने का क्या तरीका है, x इज इक्वल्स टू q
Q1 आपका Q ही था और Q2 आपका क्या था 4Q, Q1 Q, Q आपका रूट Q आपका कहाँ आ गया, बाहर कॉमन ले लिया, अंदर 4 रूट 4 का अगर बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 और रूट 1 का 1, ठीक है, इनटू L। रूट Q से रूट Q आपका क्या हो गया कैंसिल, तो वहाँ आपका x का वैल्यू क्या निकला 1/3 L, तो x इजिकल्स टू 1/3, जो कि हमारा लास्ट में यही आंसर आया था कि x इजिकल्स टू L/3, क्या आया L/3। अगर सेम चार्जेस में है तो Q1 अगर स्मॉलर चार्ज है तो थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में कहाँ हम रखें, तो उसका ये शॉर्टकट फॉर्म है। शॉर्टकट आपका ये फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, फाइंड आउट करके आप देखिए कि वो आंसर आपका पहले वाले के आंसर से मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है।